Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a certain amount of ideal monatomic gas needs 200 joule of heat energy to raise its temperature by 10 degrees Celsius at constant pressure. The heat needed for the same temperature rise of the same gas but at constant volume will be. Okay. आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? हीट नीडेड बताना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. हीट बताना है आपको बेसिकली, ठीक है. और मोनोटोमिक गैस के लिए बताना है, ठीक है. दो कंडीशन दे रखी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. तो हीट लिख लीजिए बच्चों, हीट लिख लीजिए, ठीक है. हीट नीडेड लिख लीजिए, फिर हीट सप्लाइड लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. अब बच्चों देखिए, कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस बोल रहा है, नीड्स 200 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 20 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पर देखिए आपको अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए होती है, एन टाइम्स ऑफ सीपी डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है. डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा आपका, एन. देखिए ये आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सीपी. ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती है ना, वहां से हमने डेराइव किया, ठीक है. डेल्टा क्यू कितना हो गया, एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल. सीपी के आपका कांस्टेंट प्रेशर पर बोल रखा है ना उसने, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सीपी ले रखा है, ठीक है. मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखिए आपका सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 आर के इक्वल, ठीक है. सीपी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 5/2 आर. दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर द मोनोएटॉमिक गैस. किसके लिए होती है आपकी, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है. ये हमने देखिए काइनेटिक थ्योरी में डेराइव किया हुआ था, मोनोएटॉमिक गैस के लिए होता है, ठीक है. ये हमने काइनेटिक थ्योरी में डेराइव किया होगा, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, तो वहां से ये सब डेराइव होता है. अब यहाँ पर आपको 200 जूल हीट चाहिए, ठीक है. तो 200 जूल, ठीक है. क्वेश्चन में सर्टेन अमाउंट बोल रखा है, यानी कि एन की वैल्यू बताया नहीं, तो एन बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सीपी कितना आपका, 5/2 आर के इक्वल, ठीक है. डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ पर ले रखा है कि राइज टेम्परेचर का कितना क्या है, 10 डिग्री से, तो चेंज भी आपका 10 का ही होगा, ठीक है. ये आ जाएगा, ऑलराइट. तो सॉल्व करिए इसको, देखिए कितना आएगा. 10 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा. 5 से इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो 4 चला जाएगा. तो एन आर की वैल्यू बच्चों यहाँ से 8 के इक्वल आ गई. तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. एन आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8 के इक्वल. अब बोल रखा है हीट नीडेड फॉर द सेम टेम्परेचर राइज ऑफ द सेम गैस बट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम का बताना है. तो वॉल्यूम पर देखिए डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एन टाइम्स सी बी डेल्टा टी के इक्वल. ये कहाँ से इक्वेशन में लिख रहा हूँ ये तो आपको पता है ना. स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती थी ना, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है. तो यहाँ पर हम मोलर के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट विच इज रीडेड टू इंक्रीज द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. तो इसी डेफिनेशन को मैं यहाँ पर ऐसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अब कंडीशन अलग लगा दी है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर सीपी लिख लूंगा मैं, ठीक है. यहाँ से ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं. द हीट नीडेड बतानी है, यहाँ पर हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू बतानी है. एन की वैल्यू बच्चों क्या है वो नहीं पता. सीवी की वैल्यू पता है, 3/2 आर, ठीक है. तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए 3/2 आर. और डेल्टा टी बोल रखा है कितना, सेम राइज इन टेम्परेचर, यानी कि 10 डिग्री हो गए तो 10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. तब इसको लिख लीजिए, देखिए 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5. 5 × 3 कितना, 15. तो आपका 15 एन आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब बच्चों देखिए इक्वेशन 2 से एन आर की वैल्यू 8 यहाँ पर पुट कर लो. तो 15 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 120. तो वो 120 जूल आना चाहिए इसका आंसर, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन है. तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा. Answer B will be the correct answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.